ओम श्रीं उमा महेश्वराय नमः। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। हर साल खुशी खुशी महिलाएं कजरी तीज का व्रत रखती हैं। हालांकि ये व्रत काफ़ी कठिन होता है क्योंकि उपवास के दौरान अन्न और जल का सेवन करना वर्जित होता है। लेकिन फिर भी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाओं के अलावा कई अविवाहित कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की चाह में कजरी माता की पूजा करती हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है, जो हरियाली तीज के 15 दिन बाद आता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही व्रत की कथा सुनना व पढ़ना जरूरी माना जाता है, नहीं तो व्रती को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कजरी तीज की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम उमा पार्वती पतये नमः अवश्य लिखें। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत गरीब था। ब्राह्मण की हालत देख उसकी पत्नी परेशान रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी के मन में कजरी तीज का व्रत रखने की बात आई और उसने मन ही मन व्रत करने का संकल्प ले लिया। ये व्रत पत्नी ने ब्राह्मण को भी बताई और व्रत के लिए चने का सत्तू लाने को कहा, लेकिन ब्राह्मण के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सत्तू ला सके। ब्राह्मण ने कठोर दिल से अपनी पत्नी को बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ये सुन उसकी पत्नी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप कुछ भी कीजिए, मुझे सत्तू चाहिए। पत्नी की बात सुन ब्राह्मण एक दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि दुकानदार सो रहा है। ऐसे में ब्राह्मण चुपके से दुकान में गया और सत्तू चुराने लगा, लेकिन ब्राह्मण की आहट से दुकानदार उठ गया। जैसे ही दुकानदार की आंख खुली वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा। दुकानदार ने ब्राह्मण को पकड़ा और उसे मारने की कोशिश की। तभी ब्राह्मण बोल पड़ा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ केवल सत्तू लेने आया हूँ। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है, जिसे खोलने के लिए सत्तू चाहिए। दुकानदार ने ब्राह्मण की पूरी बात सुनी और उसकी तलाशी ली। दुकानदार को ब्राह्मण के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन वो ब्राह्मण की बात सुन भावुक हो गया और उसने उसकी पत्नी को बहन मान लिया। साथ ही ब्राह्मण को पैसे, सत्तू और श्रृंगार का सामान दिया। ब्राह्मण ने सारा सामान लिया और घर जाकर पत्नी को पूरी बात बताई। साथ ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर कजरी माता की पूजा की। कहा जाता है इसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी के जीवन में सदा खुशी और समृद्धि का वास रहा। इसके बाद से कजरी तीज का व्रत रखने से की परंपरा शुरू हो गई, जिसका आज तक पालन किया जा रहा है। मान्यता है कि जो भी महिला सच्चे मन से यह व्रत रखती है उसके पति को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में सदा खुशियां आती हैं। तो प्रेम से बोली कजरी माता की जय हो। अब आप सुनेंगे दूसरी कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वैश्यगामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी।
भादवे के महीने में कजरी तीज यानी सातुड़ी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सासू जी ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वैश्या के से आया और बोला किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आती थी। जोर से बरसात आने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब आने लगी तो नदी में से आवाज आई, आपतारी जापतारी दोना खोल पीवे तो पिया पाई प्यारी होए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दिए। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वैश्या से बोला कि मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वैश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज लगाई, किवाड़ खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा दरवाज़ा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपने दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और दरवाज़ा खोला तो देखा उसका पति गहनों कपड़ों धन माल के साथ खड़ा था। उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा तो देखा कि काकी गहने नए कपड़े सज संवर कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा चाची ये कहाँ से आया? अब उसने कहा ये तो तीज माता की कृपा हुई, अब मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे पर बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। तो प्रेम से बोलिए कजरी तीज माता की जय हो। आशा करती हूँ आज की कजरी तीज की व्रत कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कजरी तीज माता की जय हो अवश्य लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का व्रत शिव और मंगलमय हो। धन्यवाद।